शहजाद, बड़ी ट्रिकी, बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बन गई है। कल इलेक्शन कराने हैं अदालत के हुक्म के मुताबिक और इंतजामात उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुद इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन हुकाम की तरफ से कि एटलीस्ट हमें 7 से 8 दिन तो चाहिए। जी देखें, जो कानूनी मामलात हैं इंतजामात के हवाले से वो तो हमारे नुमाइंदगान आपको अभी तफसील से बता रहे थे, लेकिन देखिए ये मसला शुरू कहाँ से हुआ है और इसकी वजह क्या है। शेड्यूल अनाउंस हो चुका था कि इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल में लोकल बॉडी इंतखाबात होने हैं। अब शेड्यूल अनाउंस होने के बाद अगर वफाकी हुकूमत एक नया कानून लाती है जिसमें वो कहते हैं कि क्योंकि आबादी बढ़ गई है तो अब 125 काउंसिल पे ये इलेक्शन होगा, और फिर वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि अब जो इलेक्शन शेड्यूल्ड है, इस्लामाबाद में आप किसी से भी पूछ लें, पूरी कैंपेन हो चुकी है, जो कैंडिडेट्स हैं वो खर्चा कर चुके हैं, पोस्टर्स लग चुके हैं, पैसा खर्च हो चुका है, इसके शेड्यूल जारी हो चुका है क्योंकि 31 को इलेक्शन होने थे। उसके बाद अगर ये वफाकी हुकूमत ये कोई कानून बदलती है कि हमें यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ानी है, लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी, और उन्होंने की भी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनकी बात सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर में ये नहीं कहा था कि आप इलेक्शन नहीं करवा सके थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा था कि आप तमाम जो फरीकैन हैं उनका मौक़िफ़ सुने और फिर फैसला करें। तो जब इलेक्शन कमीशन बैठा, उन्होंने पीटीआई का, जमात इस्लामी का, हुकूमत का मौक़िफ़ सुना, तो उसके बाद भी समझ नहीं आई कि क्यों उन्होंने मुलतवी किए इलेक्शन। उनको कहना चाहिए था कि जो शेड्यूल जारी हो चुका है वो 101 यूनियन काउंसिल का है, उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। और ये 101 जो यूनियन काउंसिल बढ़ाई थी, गालिबन 53 थी, उसको 101 बढ़ाई थी क्योंकि आबादी बढ़ गई थी। ये मामला 5 महीने पहले ही हुआ है, तो 5 महीने में इस्लामाबाद की आबादी और कितनी बढ़ गई है जो आपको अब 101 से बढ़ानी 125। तो इसमें देखें जो इशू ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती है। पहले लोकल बॉडी इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं करा रही थी क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं तो शायद जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो आपके खिलाफ होता है। पीटीआई ने पहले इलेक्शन नहीं करवाए, पंजाब में नहीं कराए लोकल बॉडी इलेक्शन। अब यही मामला है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना चाह रही। उनको लग रहा है कि इस वक्त इलेक्शन होंगे इस्लामाबाद में, खासतौर पर लोकल बॉडीज, तो वहां पे तहरीक इंसाफ शायद जीत जाएगी, और यही खतरा नजर आ रहा है। बल्कि ये खतरा सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं आ रहा। आप देखें 2 दिन पहले जो कराची हैदराबाद में लोकल बॉडी इलेक्शन होने थे, वो 4थी या 5वीं मरतबा सिंध हुकूमत ने कहा है कि उसको मजीद मुलतवी किया जाए, और उसमें कभी वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कभी फ्लड्स के इशूज हैं, कभी कहते हैं कि जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है या जो डिलिमिटेशन हुई है उसके मसाइल हैं, वहां पे भी वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। उससे पहले ये जो इलेक्शन था, बाई इलेक्शन, जिसमें इमरान खान साहब 8 सीटों पर खड़े हुए, उस इलेक्शन को भी जो है आखिरी वक्त में मुलतवी किया गया। तो ये तो नजर आ रहा है अक्रॉस पाकिस्तान आप देखें कि हुकूमत इस वक्त नहीं चाह रही है कि इलेक्शन हो, और यही वजह है। वरना तो जो यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई गई थी पिछले 5 महीने पहले, और इसी वजह से बढ़ाई गई थी कि आबादी बढ़ गई है, उस पर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन एक और दरख्वास्त लाना, एक और कानून तब्दील करना, ये सारा मसला उसी वजह से पैदा हुआ है। और शहजाद, ये जो सिस्टम इस तरीके से नहीं चल रहा है, उसके आप देखें कि उसके रिपरकशंस कितने ज्यादा हैं कि वो जो रिलेक्टेंस आप कह रहे हैं कि नहीं कराना चाह रहे थे इंतखाब, फिर अदालत में मामला गया, फिर अदालत ने कहा कि कल ही करा दें। अब अगर ये कल हो जाते हैं इंतखाबात, तो सिर्फ इनकी वजह से कि वो इंतखाबात नहीं कराना चाह रहे थे, एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो गई है जिसमें जीतने वाला भी ये नहीं समझेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके कहने पर करा दिए गए फ़ौरन इंतखाबात, क्यों ये जल्दी फैसला ले लिया गया। तो ये सवाल फिर जन्म लेते हैं। देखिए अब इसमें मामला क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने तो जो हतमी फैसला किया है कि इलेक्शन 31 को नहीं होंगे, वो 2 दिन पहले किया है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 दिन पहले तक तो उनकी जितनी तैयारी थी वो मुकम्मल होनी चाहिए थी। अब मेरे ख्याल से जो मामला रह जाता है वो बैलेट पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन का है और अमले को बुलाने का है। कुछ घंटे रह गए हैं, अब ये तो नामुमकिन सी बात लग रही है कि इतने चंद घंटों में ही हो जाए। बट अगर इस पर कोई बिकॉज अगर लोग नहीं आ सकते, अमला नहीं पहुंच सकता, और इसमें अगर वक्त चाहिए, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का काम बाकी होगा। 2-3 दिन का वक्त ले लें और फिर इलेक्शन करा दें, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दोबारा रुजू करती है इलेक्शन कमीशन। लेकिन इससे ज्यादा ताखीर करना ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की समझ आ रही है, और ना ही हुकूमत की ये जो ताखीरी हरबे अपनाने की कोशिश है, ये मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से उनके फेवर में जा रही है। बिकॉज अब देखें ये तो जबान ज़द आम है कि हुकूमत जो है वो किसी भी तरह इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही है। चले आम इंतखाबात के हवाले से आपके पास एक दलील है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, और उनका बिल्कुल हक है असेंबली मुद्दत पूरी करे, लेकिन ये लोकल बॉडी इलेक्शंस को रोकना, इस तरीके से बार बार डिले कराना, इसकी तो कोई मंतक नहीं समझ आ रही।